जय हिंद एवरीवन, सभी को जय हिंद। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एनडी ग्रुप सी की एमटीएस एलडीसी ड्राइवर कुक फायरमैन सभी ग्रुपों जितनी भी पोस्टें हैं उन सभी का ये पेपर रहने वाला है। दोस्तों आप सभी को पता होगा इसका जो पेपर है सेम आने वाला है, चाहे वो एमटीएस एलडीसी ड्राइवर कुक हो। अगर आप भी एनडीए ग्रुप सी की तैयारी करना चाहते हो तो आप सही वीडियो पे है, सही चैनल पे है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे हर रोज डेली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आप सभी को एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सिलेबस देखिएगा, सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन, गणित के 15 क्वेश्चन, तर्क शक्ति के 15 क्वेश्चन और अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओरिजिनल पेपर और पुराना पेपर आप सभी को दिखाने वाला हूँ, और पेपर ऐसा ही मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल डायरेक्ट पेपर में आपको बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं आज के पेपर की ओर। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, ये जो पेपर है ओरिजिनल पेपर है प्यारे दोस्तों एनडीए का। जी हाँ दोस्तों, एनडीए का ओरिजिनल पेपर है। नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह अगर आप परचेज करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप नोट्स या पीडीएफ वगैरह परचेज करना चाहते हो, ठीक है, क्लासेस वगैरह लेना चाहते हो, 100% आपको क्वेश्चन फंसने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले आज की जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी देख सकते हो, तापमान देखने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ए देखिएगा लेंड का, या फिर बी पारा का, या फिर सी चांदी का, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिएगा। अगर आपकी बेहतरीन तैयारी है तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बी, इसका राइट आंसर रहने वाला है पारा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ चुके हैं प्यारे दोस्तों। बिजली का अच्छा सुचालक कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए कांच, बी कागज, या फिर सी तांबा, या फिर डी पानी। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। यहाँ पे देखिएगा, एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है। ए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है, बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, सी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर डी कोई भी न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इसका जो राइट आंसर क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाभिक होता है। ओके, उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, लोहे में जंग लगना क्या होता है। ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, या फिर सी विद्युत रासायनिक परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बी, इसका राइट आंसर रहने वाला है रासायनिक परिवर्तन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है, वीडियो को लाइक कर देना। वैसे ही जैसे आप सभी को पेपर में सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन फंसने वाले हैं गाइस। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि मेरे को पहले से ही पेपर का लेवल का पता हुआ है, क्योंकि मैं पहले बहुत से एग्जाम दे चुका हूँ ग्रुप सी के, और यहाँ पे मेरा भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है। देखिएगा, अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है। ए खिलाड़ियों को, बी कवियों को, सी वैज्ञानिकों को, या डी अभिनेताओं को। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है। ए इसका खिलाड़ियों का दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। उसके बाद नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ए मांडुक्यों प्रसिद्ध, बी ऋग्वेद, ठीक है, नाट्यशास्त्र सी, और उसके बाद डी यहाँ पे सामवेद। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नक्शे के उपयोग से आप क्या पता लगा सकते हैं। दूरी पता लगा सकते हैं, बी दिशा पता लगा सकते हैं, या फिर सी ऊंचाई, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से आप कोई भी पता नहीं लगा सकते, ना ऊंचाई, ना दिशा, ना फिर दूरी। इसका राइट आंसर रहने वाला है डी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों। चिल्का झील खान स्थित है, कहाँ स्थित है आप सभी बताइएगा। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है जल्दी बताइएगा। राइट आंसर रहने वाला है उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल का अधिकतम घनत्व होता है ए 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या बी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर सी 4 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है, जल्दी बताइएगा। कबड्डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ग्रह को, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आ चुके हैं, किस ग्रह को सुबह एवं शाम का तारा कहा जाता है? यहाँ पे देखिएगा इसका जो राइट आंसर रहने वाला है शुक्र ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, इसको सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आ चुके हैं। घना पक्षी अभयारण्य स्थित है, कहाँ पे स्थित है? आसाम में, नैनीताल में, या राजस्थान में? इसका राइट आंसर रहने वाला है राजस्थान में। ओके, अगर आपकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रतौंधी किस कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है विटामिन डी की कमी से रतौंधी होता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा जवाहर सुरंग स्थित है, कहाँ पे स्थित है? मेघालय में, उत्तराखंड में, या जम्मू कश्मीर में, या फिर हिमाचल में? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है जम्मू कश्मीर में। ओके, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। यहाँ पे देखिएगा एनीमिया रोग किस पदार्थ की कमी से होता है? प्रोटोन, लोहा, वसा, विटामिन ए। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है? लोहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनडीए में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या किसी भी सिविल के जितने भी जॉब आती है दोस्तों, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, चाहे वो एएससी हो, कोई भी भर्ती हो, तो सारे के सारे सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या फिर महाराष्ट्र में? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ए, इसका राइट आंसर रहने वाला है मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि का हस्ताक्षर कब किया गया था? 1955 में, 1971 में, या फिर 1962 में, या 1972 में? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हर रोज के मैं आपको 15 क्वेश्चन देने वाला हूं दोस्तों, और वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। ये आप सभी को एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप बोलोगे भी कि एक सर आपने क्या क्वेश्चन कराए थे, डायरेक्ट पेपर में देखने को मिले हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपके जीके से आने वाले हैं, ठीक है, और 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आने वाले हैं, और 15 क्वेश्चन आपके मैथ से, और 15 क्वेश्चन रीजनिंग से आने वाले हैं। तो हम जो क्वेश्चन कराएंगे आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको नोट्स या पीडीएफ भी खरीदना चाहते हो तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जितने भी स्टूडेंट हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके, जो पेड होगा, जो चार्ज होगा वो आप लेके आप लोग खरीद सकते हैं दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं। ओके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू गाइस।